हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? मजे में हैं? ओके स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस को कैसे फाइंड करें। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हो तब कैपेसिटेंस कितनी होगी, कैसे फाइंड करेंगे, उसके अलग अलग केसेस बनते हैं, वो सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मैं हूं प्रदीप पुनिया और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाइड कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। देखिए, हमने ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है जिसकी ये दो प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट्स के ऊपर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसको हमने अर्थिंग किया हुआ है, ठीक है। जिसको अर्थिंग को मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहां पे अर्थिंग की वजह से यहां नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस पे जो चार्ज दे रखा है, इसकी जो डेंसिटी दे रखी है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है और उसको हमने सिग्मा से लिखा है और सेम उतनी ही सरफेस चार्ज डेंसिटी इस वाली प्लेट पे, यानी कुछ इस तरह से ये दो प्लेट्स आमने सामने रखी हुई हैं। इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, ये डी है और ये जो प्लेट है, इस प्लेट का एरिया ए है। प्लेट के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो क्यू है। तो ये जो टोटल चार्ज हमने लिखा है क्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, क्यू इक्वल हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। दो पैरेलल प्लेट्स जब रहती हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, ये चीज हम पीछे वीडियोस में कर चुके हैं कि कैसे इसको फाइंड किया जाता है। तो यहां से E इक्वल जो ई नोट लिखा है इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके अलावा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है। और एक छोटा सा फॉर्मूला जो V का फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं, और V का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, V इक्वल्स टू होता है E इंटू डी। ये फॉर्मूला कहां से आया? तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बना है, देखिए, dV अपॉन डी आर इक्वल्स टू ई, ये आप जानते हैं। जब इस dr को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dv इक्वल टू ई इंटू डी आर होगा और इंटीग्रेट करने पर v इक्वल टू ई इंटू आर, आर कहें या d कहें, ये बेसिकली इनके बीच की डिस्टेंस होती है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में कितना बन रहा है वो देखना चाहें तो इस फॉर्मूला से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखें, v इक्वल टू ई डी हमने लिखा और C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। इन सारे फॉर्मूलाज को यूज करके अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहां इसके लिए बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? देखिए, हम C इक्वल टू लिख सकते हैं क्यू की जगह पे सिग्मा ए लिख सकते हैं अपॉन V की जगह पे E हमारे पास यहां पे E नोट है तो हम लिख सकते हैं यहां पे E नोट इंटू डी, इनके बीच की डिस्टेंस D होगी। E नोट की जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो यहां से C इक्वल होगा सिग्मा ए अपॉन ई नोट की जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट और इंटू डी। ये सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा और C इक्वल टू हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है जिसे आप लोग याद रखें। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को भी आप ध्यान रखें। प्रोसेस क्या है? सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, हमें Q लिखना है और V लिखना है। V कैसे लिखते हैं? तो E इंटू डी से लिखा जाता है। बस ये सिंपल हमें दो फॉर्मूला मेन याद रखने हैं। ये तो पता है हमें छोटे छोटे फॉर्मूला जो होते हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे आगे आज के इस वीडियो के जो भी डेरिवेशन है वो सारे इन्हीं के बेसिस पे चलेंगे। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे एक तरह से अलग अलग केसेस में। यहां पे हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम लिया था वो वैक्यूम या फिर एयर लिया था और उसके लिए मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नोट से लिखा है, यानी एयर या वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नोट से हम लिख रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आया कि कैसे हुआ है। अब अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक भर दें, यानी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके बीच में हो वैक्यूम या एयर की जगह पे, तो कैसा होगा? उसके अलग अलग केस हैं। पहला केस है अगर कंप्लीटली फिल्ड हो, यानी कुछ इस तरह से, यहां पे ये हमने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है। तो अब यहां पे जो फील्ड बनेगा इसके बीच में उसको हम EM से लिख रहे हैं, M मतलब मीडियम चेंज हुआ है इसलिए। तो हम यहां से फिर से अगर रिपीट करें चीजों को तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं
Q इक्वल्स टू सिग्मा ए रहेगा। सेम वही चीजें हैं, चार्ज Q है, इस प्लेट का एरिया A है, इनके बीच की डिस्टेंस D है, चार्ज डेंसिटी दोनों पे सिग्मा और माइनस सिग्मा है। अब यहां पे EM अगर हम लिखना चाहें तो EM को क्या लिख सकते हैं? EM को हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन M। ये लिख सकते हैं EM को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन M। अब देखें C इक्वल्स लिखना चाहें फॉर्मूला तो वो होगा हमारे पास Q अपॉन V, और V इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा EM इंटू D। इसमें वैल्यूज रखें तो C इक्वल्स टू बनेगा हमारे पास Q की जगह सिग्मा A अपॉन V की जगह पे EM इंटू D, और EM की जगह पे लिख सकते हैं हम सिग्मा, ये सिग्मा A अपॉन EM की जगह पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन M इंटू D। सिग्मा से सिग्मा कटेगा, एप्सिलॉन M ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से C इक्वल्स टू एप्सिलॉन M A अपॉन D। अब देखिए हम एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नोट को क्या लिख सकते हैं? K लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन नोट को इधर मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन M इक्वल्स हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नोट। इस वैल्यू को यहां अगर रखें तो इसे हम C डैश से लिख लेते हैं, इस वाले केस के लिए C डैश से कर लेते हैं इसको, तो C डैश इक्वल्स टू होगा हमारे पास यहां से। अब देखें यहां अगर वैल्यू रखें तो यह आ जाएगा K एप्सिलॉन नोट A अपॉन D, और ये एप्सिलॉन नोट A अपॉन D जो है ये हमने अभी फाइंड किया था जब कोई इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हो उस केस में। तो हम यहां से लिख सकते हैं ये चीज कुछ ऐसी बन जाएगी C डैश इक्वल्स टू K इंटू C, यानी K टाइम्स बन जाएगा जो बिना किसी मीडियम के रहता है, यानी वैक्यूम जब रहता है उस टाइम जो कैपेसिटेंस होती है उसका K टाइम्स हो जाएगा ये। तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें बन जाता है। तो ये आपको समझ आया होगा कि कैसे क्या है। तो ये हमारा पहला केस था कि जब पूरी तरह से यहां पे डाइलेक्ट्रिक भरा हो, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो पूरे के बीच में यहां पे, तब कैसे होगा, कैपेसिटेंस को कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद देखें अब हम कंप्लीटली फिल ना करके पार्शियली फिल करते हैं। दूसरा केस देखें, दूसरा केस कुछ इस तरह से है कि आप यहां पे डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल कर दें। देखिए हमने ये दोनों प्लेट्स ली हैं, इनके बीच में यहां पे T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और इसके अंदर जो फील्ड बनेगा उसे EM से लिख रहे हैं, और यहां पे एयर है तो यहां पे जो फील्ड रहेगा उसे E नोट से हम लिख रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात और ध्यान रखना, कैपिटल E जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। इन दोनों के बीच में जो एयर है उसकी थिकनेस कितनी है तो हम लिख सकते हैं थिकनेस ऑफ एयर बिटवीन प्लेट्स, और वो थिकनेस कितनी होगी तो D टोटल थिकनेस है, उसमें से T थिकनेस ये मटेरियल मीडियम है, तो D में से T को आप माइनस कर दें तो इतनी थिकनेस में एयर है इसके अंदर। अब देखें प्रोसेस वही रहेगा, चीजें वही रहेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। Q इक्वल लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A, E नोट इक्वल लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं। उसके बाद हमें V लिखना होगा अब, ठीक है, क्योंकि V इक्वल हम लिखेंगे E इंटू डी। तो E इंटू डी कैसे लिखा जाएगा, हम क्या करते हैं ये एयर का जो पोर्शन है इसके लिए E इंटू डी अलग से लिख लेते हैं, और इस वाले मीडियम के लिए E इंटू डी अलग से लिखते हैं, उसको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, सिंपल है। ठीक है, करते हैं। देखिए हम इसको ऐसा करेंगे E नोट इंटू एयर की थिकनेस D माइनस टी है, तो D माइनस टी प्लस मटेरियल मीडियम EM इंटू थिकनेस T है, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखें अब हम जानते हैं E नोट अपॉन EM इक्वल्स टू होता है K, ये चीज हम जानते हैं डायरेक्टली कांस्टेंट। तो यहां से K अगर हम EM लिखना चाहें तो K को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, EM इक्वल्स टू हो जाएगा E नोट अपॉन K। सही है। अब इस EM की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे। इस वाली चीज को आप याद रखना, EM की जगह पे हर बार हम E नोट अपॉन K ही रखेंगे, इसे वहां रख देते हैं।
तो V इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा यहां से ई नोट डी माइनस टी प्लस ई एम की जगह पे ई नोट अपॉन के इंटू टी। इस ई नोट को अगर कॉमन ले पूरे में तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यानी ये ऐसा बन जाएगा V इक्वल्स टू। अब ई नोट की वैल्यू अगर हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट रख दें तो V इक्वल्स टू हमारे पास होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ऐसा हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखें, अब हमें C लिखना है, C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे? C इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास यहां से Q अपॉन V लिखेंगे, Q की वैल्यू यहां से रख देंगे जो कि सिग्मा A है, अपॉन V की वैल्यू यहां से रख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ऐसा हम कर सकते हैं। ये सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट ऊपर जाएगा और यहां से C का फॉर्मूला हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा एप्सिलॉन नोट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया कि अगर पार्शियली फील्ड हो तो क्या फॉर्मूला होगा कैपेसिटेंस का। इसको भी हम डिब्बे में पैक कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट एक पार्ट आया है। देखिए, ये जो पार्शियली फील्ड वाला जो केस है और इससे आगे वाला जो केस है, ये सीबीएसई के सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस पे बन सकता है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक फिल करने का जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में है कि जब डाइलेक्ट्रिक फिल हो उसके दोनों प्लेट्स के बीच में तो कैसे उसके लिए कैपेसिटेंस हम फाइंड करते हैं, वो हमारे सिलेबस में है। तो इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि अगर क्वेश्चन इस पे कभी हमें मिलता है एग्जाम में तो उसको हम कर सकते हैं। ये था पार्शियली फील्ड के केस में। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे पार्शियली फील्ड किया, एक तरह का मटेरियल लिया था। अब इस एक तरह के मटेरियल को चेंज करके हम कई तरह के मटेरियल इसके बीच में अलग अलग थिकनेस के अगर फिल कर दें तो कैपेसिटेंस को कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, सेम यही प्रोसेस रिपीट होने वाला है। सबसे पहले हम थिकनेस देखेंगे एयर की, उसके बाद में Q लिखेंगे, एप्सिलॉन ई नोट लिखेंगे और V की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद इस C के फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। हमने लिया है कैपेसिटर जिसके बीच में अलग अलग तरह के मेटेरियल मीडियम भरे हुए हैं, अलग अलग डायलेक्ट्रिक्स भरे हुए हैं जिनके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, Kn तक और इनकी थिकनेस T1, T2 से लेकर Tn तक है। टोटल थिकनेस दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में D है। यहां टोटल चार्ज Q है और इस प्लेट का एरिया A है। ये जो लाइन है ये बेसिकली हमारी एक कैपेसिटर की प्लेट है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले जो बेसिक चीजें इसकी हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू A लिख सकते हैं, ई नोट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू Q अपॉन V का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं और Q को यहां से सिग्मा इंटू A अपॉन V ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमें फाइंड करना होगा V की, V कितना होने वाला है। तो V फाइंड करने के लिए देखिए यहां पे थिकनेस चेक कर लेते हैं कि एयर की थिकनेस कितनी होने वाली है। तो हम इस चीज को लिख लेते हैं, thickness of air between plates। तो एयर की थिकनेस होगी D माइनस इस वाली थिकनेस को हम हटा देंगे और ये थिकनेस कितनी है तो इसको ऐड कर लेते हैं T1, T2 और ये Tn तक। यानी इतने एरिया में बचे हुए ये जो स्पेस है, इस सारे स्पेस में एयर है, उसके अलावा ये मटेरियल मीडियम भरा हुआ है। इस तरीके से होगा। अब हमें V फाइंड करना है तो V का फॉर्मूला क्या है, सिंपल लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है V, तो V कैसे लिखेंगे देखिए, सबसे पहले जो एयर का पार्ट है उसके लिए लिख लेते हैं। तो एयर के पार्ट के लिए जब लिखेंगे तो लिखेंगे हम ई नोट इंटू एयर की थिकनेस और एयर की थिकनेस है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn तक।
ये सही है, ये एयर के लिए लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इन सब के लिए अलग अलग लिखना है। इन सब के लिए अलग अलग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले इस वाले पार्ट के लिए तो वो हो जाएगी EM1 इंटू इसकी थिकनेस, वो T1 है, प्लस दूसरे पार्ट के लिए EM2 इंटू T2, प्लस ऐसे करते करते सब के लिए ऐड करेंगे और लास्ट में इस TN वाले पार्ट के लिए EMN इंटू TN, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ाएं प्रोसेस। EM को क्या लिख सकते हैं, जो पीछे हमने किया था, यहां मैं बता देता हूं। E0 अपॉन EM इक्वल्स होता है K, तो यहां से हम EM को लिख सकते हैं E0 अपॉन K। इसी तर्ज पे अगर हम यहां पे लिखना चाहें EM1 को तो क्या लिख सकते हैं, E0 अपॉन K1, इसको E0 अपॉन K2, इसको E0 अपॉन Kn, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये इसको रिप्लेस कर लेते हैं, E0 D माइनस T1। देखिए थोड़ा लेंथी होने वाला है लेकिन आसान है, आप एक बार इसको सीख जाएंगे तो कर सकते हैं इजीली। प्लस EM1 की जगह पे E0 अपॉन K1 इंटू T1 प्लस E0 अपॉन K2 इंटू T2 प्लस E0 अपॉन Kn इंटू Tn, ऐसा कर सकते हैं। इस E0 को पूरे में अगर कॉमन लें तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, E0 कॉमन आ जाएगा और हमारे पास यहां से बचेगा D माइनस ये वाला पोर्शन T1 प्लस T2 प्लस Tn तक, और उसके बाद ये वाला हिस्सा यहां से T1 अपॉन K1 यहां से बचेगा क्योंकि E0 तो कॉमन आ चुका है, T2 अपॉन K2 प्लस Tn अपॉन Kn तक, ऐसा लिख सकते हैं और ये कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब देखें E0 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये यहां से हमारे पास V इक्वल्स टू बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फिर से इसको हम लिख सकते हैं D माइनस T1 प्लस T2, ये आगे का हिस्सा रिपीट होगा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 Tn अपॉन Kn। अब हमें C लिखना है तो C कैसे लिखेंगे, Q अपॉन V। Q के अंदर सिग्मा A रख सकते हैं, V की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख सकते हैं, और C का जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए जब हम यहाँ पे Q की जगह सिग्मा A रखेंगे, अपॉन में ये सिग्मा जो आएगा ये कट जाएगा और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो मैं फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं डायरेक्ट। तो फाइनल फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, देखिए आप इसको समझ सकते हैं, मैं इस Q की जगह ये सिग्मा A रखा हुआ है, इस V की जगह पे ये वाली वैल्यू रखूंगा पूरी, तो अपॉन में ये सिग्मा आएगा, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट रहेगा ये ऊपर चला जाएगा, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसको। यहां बचेगा हमारे पास D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn और प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 और Tn अपॉन Kn, ये हमारे पास बचेगा। तो ये फाइनल फॉर्मूला हमारा इसमें बन जाएगा। तो इसको हम अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये था कि जब इसके अंदर अलग अलग तरह का मटेरियल भरा हो तो कैसे करना होगा। ये एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है। इस फॉर्मूला की हेल्प से बाकी जो भी फॉर्मूला बनते हैं आप उनमें ये सब चीजें अप्लाई सेम होंगी, तो सेम तरीके से आप कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर करके पिछले जो भी फॉर्मूला हमने बनाए वो सारे हम बना सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन चीज है जो पीछे यूज हुई है। तो ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हमारे इस चैप्टर को, जो बचा हुआ पार्ट है उसको शुरू करेंगे, कॉम्बिनेशन वगैरह जो चीजें पढ़ेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, समझ आई कि नहीं आई, कमेंट्स में लिख के मुझे बताना, और देखते रहिए इलेक्ट्रिफाइड कॉन्सेप्ट्स।